अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी ये जो काविश चल रही थी, हम इल्म की एक रोशनी पार्ट अव्वल पेश कर चुके थे, पार्ट 1 पेश कर चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ मसरूफियात की बिना पर थोड़ी ताख़ीर हुई, माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला मुतवातिर हमें इस दीन की रोशनी को फैलाने में परवरदिगार आलम मुतवातिर हमसे काम लेकर आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत में सूरह नम्ल, कलाम पाक की एक सूरत मुबारक सूरह नम्ल 19वां पारा, इससे एक आयत मुबारका पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी। और वह आयत मुबारका हमें वक्त के नबी, वक्त के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हज़रत बिल्किस के बारे में हमें बतलाती है। तो आइए मैं आप लोगों की खिदमत में कलाम पाक की एक आयत पेश करती हूँ, आप गौर से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतफ़क़्क़द अत्तय्र फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नि बिसुल्तानिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम कलाम पाक इल्म की रोशनी, इस पर हम तबसरा करें। इससे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़ लेते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी कंज़ों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, अल्लाह तआला ने दुनिया में व ज़मीन में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माक़बल कमो बेश 1,24,000 पैगम्बरान निज़ाम भेजे और हर नबी आए और अपने मकाम नबूवत में हर एक अपना एक आला शान नबूवत रखता था। उनमें से एक ज़ात, एक मशहूर व मारूफ नबी का नाम मैं पेश करती हूँ, जिनका नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप जानते होंगे ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अता की तो अल्लाह तबारक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 ऑप्शन रखे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, मैं तुम्हें 2 इख्तियार देता हूँ, 2 चीज़ें देता हूँ, इसमें से जो चाहो तुम चुन लो। एक, तुम्हें मैं इल्म तुम्हें इख्तियार करना चाहो तो इल्म इख्तियार करो, और अगर नबूवत इख्तियार करना चाहो तो नबूवत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की शान करीमी को जानते हैं क्योंकि वो नबी हैं। हमारा भी अल्लाह तबारक तआला ऐसा ही ईमान और यकीन दे कि अल्लाह की हर मशीयत, हर मसलहत पर हम शादा रहें और यकीन रखें कि कोई ना कोई मसलहत है इस काम में। सुलेमान अलैहिस्सलाम दूरअंदेश खैरअंदेश इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम मैं इल्म को इख्तियार करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आपके इस चुनाव पर, इस बात पर आपके राज़ी हो गया और अल्लाह तबारक तआला ने आपको इल्म भी अता फरमाया और उसके साथ साथ आपको नबूवत भी अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का आलम यह था कि सारे अंबिया करम आए, अल्लाह ने बेशुमार मोजिज़ात अंबिया को दिए, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का आलम यह था कि आप चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात और हवाओं, हर चीज़ पर हुकूमत करते थे। यहाँ तक कि अगर आप सफ़र करना चाहते तो उस दौर में, आज तो हवाई जहाज़ से जितना सफ़र इंसान नहीं कर सकता, उससे कहीं तेज़ रफ्तारी के आलम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर सफ़र कर लिया करते थे। और यहाँ तक कि आपका तख्त भी हवाओं पर रहता था और आप जब निकलते थे तो आपके साथ सिर्फ इंसानों का लश्कर नहीं होता था आपके सिपाहियों में, बल्कि आपके साथ जिन्नों, इंस और उसके साथ साथ चरिंद परिंद हर किस्म के आपके साथ हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दीन की दावत के लिए कहीं जा रही हैं। जाते जाते आप कहीं रुकते हैं, आपका काफ़िला रुकता है और काफ़िला रुकने के बाद आपके लश्कर के साथी, सारे साथी पानी के बारे में आपके बारगाह में मुद्दा पेश करते हैं कि पैगम्बर वक्त, हमारे पास पानी नहीं है और हमें पानी की तलाश है। आपके साथ परिंदों की टोलियों में से एक परिंदा था हुदहुद। अल्लाह ने उसे वो क़ुव्वत बसारत अता फरमाई थी। उसकी खूबी ये थी कि वो परिंदा जहाँ कहीं पानी होता था, वो परिंदा चोंच मार कर जाहिर करता और समझ जाते अंबिया सुलेमान अलैहिस्सलाम और साथी कि यहाँ पर पानी है, क्योंकि उस दौर में पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता था। लेकिन ये परिंदा हुदहुद जो है पानी की तलाश में निकलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐ हुदहुद, जा देख, कहीं अगर पानी है तो आकर तू निशानदही करके आ और हमें बता, ताकि हम पानी लाएं और हमारा काफिला पानी पी ले। सुभान अल्लाह। हुदहुद जाता है और जाने के बाद टाइम ज़्यादा शायद लग जाता है, कुछ ताख़ीर हुई और वो अब तक वापस ना आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी तशवीश में पड़ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि तलाशो
परिंदों की टोली में, हमारे लश्कर में हुदूद है या नहीं। लश्कर में तलाशा जाता है तो हुदूद को नहीं पाते हैं लोग, और आकर बारगाह सुलेमानी में इरशाद फरमाती हैं कि ए पैगंबर वक्त, हुदूद अब तक नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है, अगर हुदूद आता है तो मुझे बताया जाए, और अगर वो वहाँ से इतनी ताखीर बिला वजह कर रहा है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, या तो फिर उसे ज़िबा कर दूंगा। और अगर हाँ कोई जायज़ दलील अगर वो पेश करता है, वजूहात पेश करता है तो देखेंगे। लेकिन इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह हुदूद चंद लम्हों बाद में आ जाता है, और आने के बाद उसे दूर से ही खबर दी जाती है कि आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत जलाल में है तुम्हारी ताख़ीर की वजह से। हुदूद कहता है मैं पहले उनसे माज़रत चाहूँगा, फिर मैं उनसे अपना मुद्दा पेश करूँगा। जाता है बारगाह सुलेमानी में, अर्ज़ करता है मेरे जान और माल की अमान, ए पैगम्बर वक्त, मैं अपनी ताख़ीर की वजह पहले मैं बतला दूँ, आपका जो हुक्म सर आँखों पर। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ताख़ीर की पहली वजह बताओ। तो हुदूद कहता है कि ए पैगम्बर वक्त, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जिस मकसद से रूए ज़मीन पर सफ़र कर रहे हैं और जगह जगह जाकर आप पैगाम खुदा को, पैगाम इलाही को पहुँचा रहे हैं, और इसी मिशन के लिए आप निकले हुए भी हैं। और मैं तो गया था सिर्फ पानी की तलाश के लिए, लेकिन मैं उड़ता उड़ता एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मैंने देखा कि एक ऐसी मखलूक है कि उसके पास न ताकत की, न जाह वशम की, न दौलत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ताकतवर है। और उनकी जो मलका है वो भी बहुत ताकतवर है। लेकिन आलम यह है कि सारी रियाया उस मलका के एक इशारे पर चलती है। अगर मलका जो कहती है वहाँ पर वही होता है, और वो मलका जो है बुत परस्त है। मैंने उसे देखा, अगर आप उस मलका को सिर्फ दीन की, इस्लाम की, खुदा की दावत दे देते हो, पैगाम पहुँचा देते हो, तो अगर मलका इस्लाम में दाखिल होती है तो एक तक पैगाम पहुँचाने से हमारे इस्लाम का इतना फ़ायदा होगा कि उसकी पूरी कौम, उसकी पूरी रियाया इस्लाम में दाखिल हो सकती है। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक कागज़ लाओ और कलम लाओ। कागज़ और कलम आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, और लिखने के बाद उस पर लिखते हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता पैगम्बर, मैं तुम्हें अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। अगर दीन की दावत कबूल करते हो तो ठीक, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। और हुदूद से कहते हैं ये कागज़ ले जाकर उस मलका तक पहुंचा दे। अब हुदूद लेकर चलता है, लेकिन वहां जाने के बाद देखता क्या है कि वो मलका जो है, जिस हुजरे में, जिस कमरे में रहती है, उसका कमरा 7 दरवाज़ों से मुकफ्फल, और उसके अंदर उसका तख्त है, और कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता है। अब पैगंबर वक्त का हुक्म था, हुदूद को काम करना था। वो कागज़ लेकर जाता है, और तमाम तरफ चक्कर लगाने के बाद हज़रत सुलेमान इस्लाम के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए वो छत पर भी देखता है, तो छत पर उसे एक रोशनदान नजर आता है। रोशनदान से वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर अंदर जाता है, और जाकर उस मलका के पैर के पास सिरहाने रख देता है। अब सिरहाने रखने के बाद वो एक कोने में खड़ा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि वहीं रुकना, देखो वो क्या कहती है, वो जवाब सुनना और फिर मुझे आकर बता देना। अल्लाह ने परिंदों को भी कुव्वत गोयाई अता फरमाई थी, यहाँ तक कि आप और हम इंशाअल्लाह आगे रफ्ता रफ्ता बढ़ते जाएंगे। इल्म आपको ये मंजिल तक पहुँचाएगा कि आपको नहीं मालूम कि चींटियाँ भी बात करती हैं, कलाम करती हैं। उन्होंने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम किया है। हम ऐसी मखलूक की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन अल्लाह ने जिसे कुव्वत अता फरमाई वो बिला शक व शुबा, बिला किसी पर्दे के, बिला हिजाब के वो सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब वो सुनता है कि मलका कहती है कि ये दावत दीन की दी गई है, अल्लाह की दी गई है, और ये कोई वक्त के पैगंबर हैं, शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी तरफ से दीन की दावत है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर दावत दीन कबूल कर लेते हो तो तुम्हें नजात है, लेकिन अगर नहीं कबूल करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो क्यों ना हम ये करें कि उनके पास तहाइफ को भेज दें। और उसकी हिकमत अमली वो भी कम दिमाग वाली ना थी, उसने अपनी हिकमत अमली को इस्तेमाल किया, और उसने कहा कि मैं सबसे पहले उनके पास बेशबहा तहाइफ भेजूंगी, और अगर वो दुनियावी बादशाह होंगे तो तहाइफ लेकर खुश हो जाएंगे और अपना मकसद उनका मिल जाएगा, और अगर वो नबी होंगे तो इन तहाइफ की उन्हें ज़रूरत ना होगी। बात करती है और फिर कहती है कि ऐसा करो, ये सारे तहाइफ तैयार करो और मैं खुद जाकर उन्हें ये तहाइफ पेश करती हूँ। हुदूद सुनता है और फिर वहाँ से निकलता है, उड़ता हुआ बारगाह सुलेमानी में आता है, और फिर हालात से आगाही करता है कि पैगम्बर वक्त मलका बिल्किस आ रही है, वहाँ की मलका जो है वो आ रही है, मुल्क सबा की मलका। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दरबार था, रोजाना का मामूल था, सूरज तुलू होने से लगता था और जोहर तक वो दरबार
लगा रहता था। और इसी दरमियान में हुदूद आकर खबर देता है, और खबर देने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आवाज़ लगाते हैं कि इस दरबार में, मेरे दरबार में है कोई ऐसा कि मलका बिल्किस तो निकल चुकी है, वो जिन्नात के ज़रिए और मखलूक सारे अपने साथियों को, लश्कर को लेकर आएगी, तो है कोई जो उसके आने से पहले उसका तख्त मुझ तक लाकर पहुंचा दे। उन लश्करियों में एक शरीर जिन था, उसने कहा कि पैगंबर वक्त मैं वो तख्त ला कर दे सकता हूँ। इस्लाम ने इरशाद फरमाया कब तक लाओगे? वो कहता है जिन्नात कि आपका दरबार बर्खास्त ना होगा और मलका बिल्किस का तख्त मैं यहाँ तक लाकर पहुँचा दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, ये भी ताखीर से हो सकता है, मुझे इससे भी पहले लाने वाला कोई चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए कि आज जो हम आपको इल्म एक रोशनी दे रहे हैं, ये रोशनी कोई मामूली नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था आसिफ बरकिया, वो भी मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, और वो तौरेत इंजील ज़बूर के तो आलिम थे वगैरह वगैरह के। अब सोचिए ज़रा कि अभी तो कुरान हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इल्म अमल की चीज़ हमारे पास मौजूद है, क्यों हम इससे फैज़ नहीं हासिल करते हैं? उस दौर के लोग इस आसमानी किताबों के ज़रिए ही इतने बड़े बड़े मुहिम सर कर लेते थे। आसिफ बरकिया कहते हैं कि वक्त के पैगंबर है, पैगंबर वक्त मैं आपकी बारगाह में ये तख्त पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं किस बुनियाद पर? वो कहते हैं मेरे पास में अल्लाह की किताबों का आसमानी इल्म है मेरे पास में, और उस इल्म की बदौलत मैं अस्माउल हुस्ना के जरिए, अल्लाह के इसमें आज़म के जरिए मैं उस तख्त को पलक झपकने से पहले आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, किताबों की बदौलत, कुरान की आसमानी किताबों, और इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ये हज़रत आसिफ बरकिया की ज़ुबान से जो निकला कि अस्माउल हुस्ना और इसमें आज़म के ज़रिए, तो मेरे आका कनिज़ाओं आसिफ बरकिया ऐसे ही करते हैं। पलक झपकने में आप इसमें आज़म का विर्द करते हैं कुछ, और उसके बाद में वो तख्त आपकी बारगाह में आ जाता है, और फिर देखते देखते इतने में मलका बिल्किस आती है, अपने तहाइफ को जब भेजती है दूर रहकर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तहाइफ लेने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि ये तहाइफ मेरी नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखते, मेरे पास तो अल्लाह ने दीन और दुनिया दोनों जहां की इतनी बड़ी ताबेदारी, इतनी दौलत अता फरमा दी है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसी बेशुमार दौलतें मैं लुटा सकता हूँ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए निकला हूँ, और अगर अल्लाह का पैगाम कबूल कर लेती हो तो लब्बैक। सुभान अल्लाह। हज़रत बिल्किस अब आती हैं, कहती हैं कि मैं आपकी खिदमत में आना चाहती हूँ, और अपने साथियों से कहती हैं कि नहीं, ये कोई वक्त के ज़मीनी बादशाह नहीं है, बल्कि ये नबी हैं, इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे तहाइफ का इनकार कर दिया है। अब वो आगे आती है। इसके आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को रखा था, और उसके सामने एक कांच की ऐसी ज़मीन बनवाई थी जो देखने के बाद बिल्कुल यकीनी पानी का गुमान होता था कि यकीनन पानी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने एक और खबर दी थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, मलका बिल्किस जो है उनकी मलका, वो बड़ी हसीन और जमील है, लेकिन उसके जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल हैं जो उसकी खूबसूरती पर दाग लगते हैं, बदनुमा लगते हैं, उसकी खूबसूरती में खलल डालते हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कांच से गुजरेगी, और कांच पर से आने से पहले ही जब उसकी नज़र पड़ती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहती है कि ऐ वक्त के पैगंबर सुलेमान, ये क्या है, ये किसका तख्त है? सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तू देख और बता ये किसका तख्त है। तो कहती है ये तख्त हूँ बहू मेरे तख्त की तरह है। कहते हैं नहीं, तेरे तख्त की तरह नहीं है, ये तेरा ही तख्त है। वो यकीन नहीं करती है, तो कहती है मैं काश मैं हाथ लगाकर देख सकती हूँ, या मेरा ख्वाब है, या तसव्वुर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, आकर देख लो। अब वो जब कांच पर पानी रखना चाहती है, पाँव रखना चाहती है, तो समझती है कि पानी है। अब वो पाँव रखते हुए अपना जो लिबादा होता है थोड़ा ऊपर उठाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देख ए मलका, तू कांच को पानी समझ बैठी, लेकिन अल्लाह का इल्म एक ऐसी चीज़ है कि वो 70 हिजाबात को भी हटा देता है। एक कांच के पानी का धोखा दे सके, दुनिया की कोई चीज़ ईमान वाले को धोखा नहीं दे सकती है। तो तू इस मजहब में दाखिल हो जा, ईमान में दाखिल हो जा। तो अब वो आगे आती है और तख्त को जब हाथ लगाती है तो मान जाती है, और फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों ईमान ले आती है। और उसका ईमान लाना उसकी कौम के लिए भी नूर का सबब बनता है, हिदायत का सबब बनता है। उस मलका बिल्किस की वजह से उसकी पूरी कौम भी ईमान ले आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्यारी प्यारी कनिज़ाओं, कुरान हमारे पास बहुत बड़ा ख़जाना है। आप भी करीब आएँ, हमारे हफ्तावारी बुध के इज्तिमा में भी आप हूर बाई फाउंडेशन में आते रहिए, और हमारे अदारे में भी दाखिला लीजिए। आलिमा का कोर्स भी है, और सारे शोबे और भी बहुत सारे जारी हैं। आप तमाम लोग इससे फैज़
اٹھائیں، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ ہم جب تک قرآن سے اتنا قریب نہ ہوں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو ہو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میرے آقا کے نظام قوم کی ذمہ داری ہے کہ دینی بیداری آئے۔ آپ دنیا سے دور نہ ہو لیکن دین میں بھی بیداری لائیے، دین سے قریب ہوئیے، قرآن سے قریب ہوئیے۔ قرآن ہمارے لیے خزانہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس قرآن کے نور سے مولا ہماری علم کو، ہماری تقدیر کو، ہمارے گھر کو، ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے اور ہمارے جامع صدایہ، ہمارے ماں اور بے فاؤنڈیشن کو استقامت دے۔ ہماری بچی عزیزہ سلمہ نازیہ اور ان کے جتنے بھی بازو ہیں، پروردگار الہ العالمین ان سب کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جانے انجانے میں، کہنے سننے سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو میں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔